आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपको हर चीज़ के अंदर कंटेंट नज़र आता है। आज मैं महमूद के साथ आया हुआ था पार्क 5 को विज़िट करने। पार्क 5 को की वीडियो हमने पहले बनाई थी, मुझे सिर्फ देख रहा था कि इसकी स्टेटस क्या है, अपने पर्सनल रीज़न से। तो मुझे ये बिल्डिंग बनती हुई नज़र आई, तो महमूद से मैंने पूछा, तो मैंने कहा यार आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। तो अभी हम अंदर जाएँगे इसके। महमूद कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? हम जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन हमने कहा इसको भी विज़िट कर लेते हैं। जो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगी इसके अंदर, वो जो पेमेंट प्लान लगाया था, वो बहुत अच्छा पेमेंट प्लान था। 35-55 का था। बाकी ये बिल्डिंग रेडी है। और अब जो है हम सिर्फ इसके अंदर 1 साल का टाइम है। 1 साल का टाइम है, मैक्स हैंडओवर है। और तब तक का जो है प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन वाइज अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं बड़ा ये एकल एरिया है। ये सामने जिला कम्युनिटी कॉलेज अभी अभी तक अभी तक के मैप में साथ में कॉर्नर का प्लॉट है। अगर आप प्लॉट साइज भी देखेंगे इसका बड़ा है और ग्राउंड प्लस और पार्किंग भी फ्री है। पार्किंग भी अभी तक अब भैया बात कर रहे थे यार, पार्किंग मतलब 6 दिनों पर राउंड पार्किंग भी हो गई है अब सब जगह जगह पर। अब वरना 2 दिन हम 4 दिन तक लो 4 दिन आपको लेके मैंने तो किसी नहीं पार्किंग करनी है, तो मुझे नहीं पता क्या मुझे वैलिड रहेगा कि नहीं। मैं कल प्रोडक्ट लिया हुआ है, बहुत वैलिड है। चले यार अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं जरा इस अपार्टमेंट की सिचुएशन क्या है। तो वली भाई थोड़ा सा मुश्किल रास्ता था। हाँ यार, वो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो लेकिन ये अच्छा है कि शो अपार्टमेंट रेडी है। हाँ और ये एक्चुअल अपार्टमेंट है। हाँ, ये एक्चुअल अपार्टमेंट और इसमें Right. व्यूज वगैरह आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह के किस व्यूज तरह हैं। की। और ये 2 बेडरूम प्लस मेड है। अच्छा वली भाई राइट साइड में हमारे पास किचन आ जाएगा। ये मेड रूम है। ये मेड रूम है। ठीक है। तो मेड रूम विद सेपरेट वॉशरूम। ठीक है। इनका सेपरेट होगा। सही। और अगर इधर आएंगे किचन तो एक डिसेंट साइज का है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं या इसको सेमी ओपन इस ठीक तरीके है, से पार्टीशनिंग हो सकती है इसकी। पार्टीशन हो सकती है। अप्लायंसेस के साथ है। ठीक है। तो वही टेका की फ्रिज, appliances। हाँ टेका की अप्लायंसेस हैं इनके पास, कॉफ़ी मशीन भी है आपके पास और ओवन। तो ये जो बेसिक चीज़ है किचन अप्लायंसेस वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये इसके साथ मेड रूम आ गया। ये मेरे पास लिविंग एरिया है। अगर लिविंग एरिया देखेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वाइट स्पेशियस है स्पेशियस है। विद अ बैल्कनी या रोड व्यू के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ हाँ। और थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे तो बेडरूम्स है। बेडरूम की तरफ निकलते हैं। हाँ। अच्छा इसमें बड़ी एक अहम अच्छा, बात ये जो है इसके ये स्मार्ट स्मार्ट कंट्रोल्स हैं कंट्रोल सारे। है। ठीक है। अच्छा बड़ी अहम बात है जो राइट साइड पे देख रहे हैं, ये भी बैल्कनी है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेआउट है इस बिल्डिंग का। ओके। अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो अच्छा ऊपर वाले में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा ये। हाँ तो ये इसमें आपको ये अपना एरिया होगा। ये पूरा आपका अपना एरिया है। आप ओके यहाँ ओके। पे पूरी पार्टी करें, गैदरिंग करें, जबरदस्त ईद जबरदस्त। अफ्तार सहूर जो आपने अच्छा, करनी मैं है। समझ रहा था कि ये शायद कोई पब्लिक एरिया नहीं है। हाँ पब्लिक है, मैंने भी उसे कंफर्म किया है। हाँ। ये एक सेपरेट लेआउट है। अच्छा, मतलब ये इसके पीछे जो है पूल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये लेकिन आपके ये आपका अपना होगा। ये आपका अपना प्राइवेट ओके, है। ग्रेट तो ग्रेट आप ग्रेट। कवर करके अपना आउटडोर ठीक है। स्पेस रख सकते हैं। ये इसका ये आपका आ गया वॉशिंग एरिया स्टोरेज। तो विद द अप्लायंसेस ऑफ टेका। ठीक है। ये मेरे पास सेकंड वॉशरूम आ जाएगा ठीक है। विद ये सेकंड रूम के साथ। और ये मेरा मास्टर रूम है। ठीक है। तो क्वाइट स्पेशियस है, अनफर्निश्ड होगा ये। अच्छा, ये अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड होगा, किचन अप्लायंसेस के साथ है। ठीक है। तो ओके। जिसको और ये प्लेन वॉल्स होंगी प्रोबब्ली। हाँ ये प्लेन वॉल्स होंगी। ठीक है। ओके। अच्छा, ये ऑप्शन होता है ना इस तरह का शो अपार्टमेंट, अगर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको फिर मिल सकता है। हाँ ये ऑप्शन ये होगा ऑप्शन होता है। क्योंकि ये बड़ा अच्छा यूनिट है ये ये जो कॉर्नर का जो है ना। कॉर्नर का जो है। हाँ। तो अगर एंड यूज के लिए देख रहे हैं तो इवन फॉर मुझे भी पर्सनली अच्छा है कि लोअर फ्लोर और बड़ी बैल्कनी हो, ताकि आप आउटडोर सिटिंग एरिया कम से कम आप 5-6 महीने तो आप इजीली यूटिलाइज यूटिलाइज कर सकें। राइट। ओके। तो ये हमारा किचन आ जाएगा, सॉरी वॉशरूम आ जाएगा मास्टर विद वॉक इन क्लोजेट। क्लोजेट्स हैं। तो ये स्टैंडिंग शावर्स हैं, इसमें बाथटब नहीं है। दोनों में जो स्टैंडिंग शावर्स मिलेंगे। सही। ये आपका सेकंड वॉशरूम होगा, तो ये सेकंड बेडरूम के साथ है। ठीक है, सही है। तो क्वालिटी वाइज जो कमिट कर, क्योंकि ये आई थिंक इनका सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट है, तो लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करना ऐसे डेवलपर्स पे, तो वो लोग फिर ये अंडर ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी है, क्वालिटी आप आके देख सकते हैं। और प्लस जो इसका अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है वो बड़ा आपने खुद सुना हुआ है कि इसका जो पेमेंट प्लान है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। जबरदस्त। हाँ, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा था। तो अभी एक जगह बैठ जाते हैं और इस डेवलपर के बारे में और बाकी जो लोकेशन के बारे में हम इससे बात करते हैं। ठीक। दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज
लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो जैसे चीजों से चीजें आ रही होती है ना, तो पार्क 5 देखने आए थे यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी नजर आ गई। सो तो क्या सिचुएशन है अभी इस IMPZ की? क्योंकि मैं तो जो देखता हूँ ना IMPZ को हमेशा मेसम सिटी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, वो तो काफी हसलिंग एंड बसलिंग नजर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, उस तरह का नहीं है। ये देखें ये 2-3 अगर इस लैंड पार्सल की बात करूं तो आगे ये विला लैंड पार्सल है, तो ये अभी डिसाइड होगा कि कौन इसको आगे डेवलप करेगा। अच्छा, विला लैंड पार्सल है ये? विला लैंड पार्सल Okay. बिल्कुल बैक साइड पे। ओके, तो पार्क साइड वाली जो पार्क 5 वाली लैंड थी वो सारे बिल्डिंग्स हैं, ये हम्म, भी लो राइज बिल्डिंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग्स हैं। और हम्म, जो लेक सेंट्रल वाली जो है आपने देखा होगा डेमैक्स की या पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ा हाई राइज है। ठीक है। तो ये हम थोड़ा क्योंकि IMPZ के मिड में आ गए, हम्म, अगर मैं बात करूँ हम लोग मतलब एज पे नहीं है, हम लोग मिड में, तो फॉर श्योर यहाँ लो राइज है, लेकिन बड़ा ही मतलब क्वाइट एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं है, आप बड़ा इजी है, रोड कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा अगर आप JVC JVT स्पोर्ट सिटी वाली देखेंगे ऑडियंस, तो वहाँ पे काफ़ी अब कंजेशन स्टार्ट हो गया है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए IMPZ एक बड़ा ही रिलैक्सिंग वाला एरिया है, और आने वाले वक्तों में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आएंगे यहाँ पे। हमने बिनगाती कवर किया था, तो उसमें मैंने आपको एक जो 5 लाख वाला प्रोजेक्ट बताया था बिनगाती एलिट, वो भी इसी IMPZ में था। तो अब काफी डेवलपर्स आ रहे हैं। अभी हम करके ही आ रहे हैं, तो पता नहीं, वो मेरे ख्याल से पहले ही आ चुकी वो होगी। पहले आ चुकी होगी, लेकिन काफी डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे भी लॉन्च कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इस एरिया की पोटेंशियल ग्रोथ नजर आएगी। राइट, अच्छा। तो अभी इस बिल्डिंग के अंदर क्या कन्फिगरेशन है और क्या सिचुएशन है? क्योंकि ये तो हम रेडी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त, और एक ही मॉकअप अपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है ये जो आगे का एरिया खुला हुआ है ना ये। तो ये एंड यूज के लिए बड़ा ही बेहतरीन है। 2 बेडरूम अगर इतनी बड़ी आपके पास बैल्कनी है तो आप बड़ा अच्छा सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन में ये कनेक्टिविटी IMPZ की जो है ना, वो मोहम्मद बिन जायद से डायरेक्टली है, और प्लस अल्फे रोड, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अल्फे रोड को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो उससे और मजीद ये इजीली अलखेर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। और प्लस न्यू एयरपोर्ट और करंट एयरपोर्ट के ये बिल्कुल सेंटर में आता है, क्योंकि सामने JVC है, JVT है, और आपका स्पोर्ट सिटी है। ठीक है। स्टिल अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो अभी ग्रे स्ट्रक्चर्स का ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है। आप हम जब अंदर आ रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर है, तो इस पे सारी अब फिनिशिंग अपार्टमेंट्स की चल रही है। मैं कोशिश करेंगे कि हम कोई अनफर्निश्ड या कोई ग्रे स्ट्रक्चर वाला 1 बेडरूम भी दिखा दें, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। और दूसरा इसके हवाले इस बिल्डिंग के अपनी स्टेटस के हवाले से नेक्स्ट ईयर इसका हैंडओवर आएगा Q1 2026। तो सोल्ड आउट है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री बाकी है, कुछ इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लेके आएगा। अभी यहाँ पे इन्वेंट्री है सेम लाइक जैसे हमारे पास NX में हुआ था, NX में हमारे पास सोल्ड आउट हो गया था। हाँ, वो जो ये जो पेमेंट प्लान का जो सिनेरियो बनता है इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, उसके लिए जो जितना आप कम डाउन पेमेंट करते हैं या कम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर रहे होते हैं, उतना बेहतर होता है। हमने बिनगाती में भी बात की थी कि किस तरह से उसने ROI को 11% से 14% पे लेके चला गया था। बिनगाती की वीडियो लगाई है, उसमें भाई साहब ने अपने एक कस्टमर को बताया कि 11% का ROI है, वो खुश थे। मैंने कैलकुलेट करके बताया कि वो 14% का ROI है, तो 14% इज वेरी गुड। इज वेरी गुड। और यहाँ पे भी आपके पास अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ है कि जो मॉर्गेज पे आना चाहते हैं, या जो 35% के बाद इसको फ्लिप करना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अच्छा, एमिनिटीज वाइज बेसिक एमिनिटीज हैं, जिम, पूल वगैरह, किड्स प्ले एरिया है, रूफ टॉप पे एमिनिटीज है इनके पास। तो और सबसे अच्छे यहाँ पर इसी फ्लोर के ऊपर आगे एमिनिटीज भी है, आगे एमिनिटीज आ जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि 144 यूनिट्स हैं टोटल। अच्छा, ठीक है। तो बड़ा ही मतलब कम अपार्टमेंट्स होंगे, तो आपको एक ज्यादा रश नहीं मिलेगा। हाँ, सही। तो मेंटेनेंस भी आपकी सही रहेगी बिल्डिंग की। और हाँ, मेंटेनेंस से कितना आइडिया? अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 दिरहम, 12 to 14 दिरहम पर स्क्वायर फीट आएगा। राइट। साइजेस की मैं बात कर लूँ तो मेरे पास स्टूडियोज हैं,
जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 390 395 स्क्वायर फीट से। हम्म 1 बेडरूम मैं है। समझा 395 के बोलोगे तुम। ना 395 की प्राइसिंग पे हम फिर आएंगे बाद में, हाँ ठीक है। और 1 बेडरूम से मेरे पास साइजेस है 795 से अप टू 1000 स्क्वायर ठीक फीट। है। देन 2 बेडरूम्स हैं हम्म 990 स्क्वायर फीट से लेके 1700, ये वाला ये अप्रोक्सीमेटली 18 टू 1900 है ठीक है, स्क्वायर सही फीट विद द सही। बैल्कनी। ओके, और थोड़ा सा डेवलपर की बात करो कि क्या है ये डेवलपर? वेंटेज डेवलपर है बेसिकली। ये इनके सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि पहले प्रोजेक्ट को ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर सेल आउट करते हैं। ठीक है। तो ये इनकी अच्छा मतलब एडवांस, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं तो वो ये पूरा स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये स्ट्रक्चर रेडी होता है तो फिर आप देखते हैं मार्केट में लोग फिर बाइंग करते हैं। क्योंकि अगर नया डेवलपर है, नया ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट कर रहा है तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता। तो अभी लोग आके अपार्टमेंट देखते हैं, उनको नजर आती हैं चीज़ें, क्वालिटी काम होता हुआ, तो फॉर श्योर वो ट्रस्ट गेन होता है और वो इनका क्या नाम है, सेलिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। पेमेंट प्लान के अंदर जो है 35-65, हम्म तो इसमें कब तक इसका हैंडओवर कब तक, क्योंकि बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्डिंग रेडी है। इसका 35% आपने देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। स्प्रेड आउट करेंगे तो 20 डाउन, हम्म तो आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा 15%। तो हर एवरेज 6 मंथ आपको 5% देना है। ओके, 4 to 5 मंथ्स में आपको 5% यानी कि देना है। आप अगले एक साल में एक साल के अंदर आपको 35% पे करना 35% देना है। मतलब 20 आज देंगे, एक साल में 15% देना है आपने, और 65% हैंड ओवर। है। ठीक है। तो अगर आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं तो 35 पे करें, और हैंड ओवर के बाद उसको फ्लिप करना है। अच्छा, फ्लिप पे तो खैर वो लोग परेशान भी हो जाते हैं, बल्कि मैं एक अभी डिस्कॉर्ड के ऊपर ही चैट जी देख जी रहा था। मेरा एक डिस्कॉर्ड का चैनल भी है जी जिसके अंदर हम लोग रियल एस्टेट के ऊपर भी बात करते हैं और पर्सनल फाइनेंस और बाकी और भी जी टॉपिक्स होते हैं। तो उस पे किसी ने बोला कि यार जीबीसी के अंदर उनका एक अपार्टमेंट था जो अब वो फ्लिप तो नहीं, वो बेचना चाह रहे हैं। तो वो अब नहीं बिक पा रहा उनसे उस रेट के ऊपर। तुमने ही कहा था कि वो आई थिंक उनकी प्राइस ज्यादा थी। और एक सिंपल सा चीज है ना कि डीएक्सबी इंटरैक्ट पे जाके आप देख लें कि आपकी जो आसपास के एरियाज हैं और जो खुद बिल्डिंग है उसके क्या रेट चल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा डिस्कॉर्ड के ऊपर ही कि आपने जो इसकी बाइंग प्राइस थी वो तो ज्यादा नहीं पे की थी। तो उन्होंने बोला देखें उस टाइम पर मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो मुझे समझ में आया मैंने उस वक्त ले लिया था। तो ये होता है फर्स्ट टाइम बायर के लिए कि वो उसके अंदर अगर नॉलेज नहीं होती उसके पास और कोई सही एजेंट नहीं मिलता उसको, तो उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। बिल्कुल, देखिए कंसल्टेशन ज़रूरी है आपकी। आप जब इतना मिलियन 1.5 मिलियन लगा रहे हैं तो किसी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उस बंदे पे भी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके पैसों को सही जगह लगवाए। अगर उन्होंने हायर जेवीसी में, मैंने आपको जो अपनी एग्जांपल भी दी थी, 1.3 का उन्होंने लिया था 1-1.5 साल पहले, आज वो 1.2 का है। अच्छा, ये कब बात हुई? मेरी ये बात भी हुई? आई थिंक वो रह गई थी हमारी बात, लेकिन हाँ। स्टिल ये भी केस है, जेवीसी के अंदर ही है। और ये 1.3 का लेकर 1.2 का अगर हो गया है तो ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी थी? या हाँ, बिल्कुल ऑफ प्लान अच्छा, ओपी के ऊपर ये कम हो गई ओपी प्राइस? ओपी पे कम हो गया, हैंडओवर हो गया, अपार्टमेंट रेंट पे भी चला गया है, लेकिन स्टिल वो प्राइस नहीं बढ़ी क्योंकि आपने ऑलरेडी हायर प्राइस पे पे ऑफ किया, आपने अच्छा, प्रीमियम पे इस किया। पे इस पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर सकते हैं इस केस के ऊपर? इस केस पे मैं कहता हूँ पॉडकास्ट होनी चाहिए, मैं सारी आपको डिटेल्स शेयर करूंगा कि किस कौन सा, शायद मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा ना उस एजेंट का या उस बंदे का, लेकिन वो दायरे मेरे पास इंक्वायरी आई थी, उन्होंने कहा यार ऐसा है, आप मुझे तो हेल्प आउट उनकी डेवलपर की अपनी प्राइस ज्यादा थी? उनकी अपनी प्राइस ज़्यादा थी, ठीक है। अच्छा, होता वो क्या तो खैर मैंने मल्टीपल टाइम्स बात की भी है। मेरा एक दोस्त था जिसने फुरजान के अंदर एक पर्टिकुलर हाँ, प्रॉपर्टी ली थी और वो 1.3 की ली थी उसने 2017 में। 17 में अब जाके वो 1.3 की दोबारा से आई है। ठीक। और वो भी यही बोल रहा था मुझसे कि मैंने ली ही एक्सपेंसिव थी। हालांकि उसने भी डेवलपर से ली थी, लेकिन उसको भी डेवलपर से देखिए, एक्सपेंसिव पड़ी थी। डेवलपर्स की 3 प्राइसेस होती हैं, एक प्री लॉन्च प्राइस है, ठीक है, एक लॉन्च प्राइस है, एक पोस्ट हैंडओवर पोस्ट प्राइस कहलाती है। ओके। अगर आप पोस्ट प्राइस पे ले रहे हैं, मीन्स कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हुआ 1 साल पहले, आप कंपेयर कर लेंगे यार 1 साल पहले डेवलपर ने क्या प्राइस पे पे किया। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि 5% का 10% का अगर इंक्रीज आ रहा है रेट में तो दैट जस्टिफाई। लेकिन अगर रेट ऐसा है कि 25% का इंक्रीज आ गया प्राइस में 1 साल के अंदर, जो डेवलपर ने खुद किया है, और फिर आप बाय कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप हायर प्राइस पे बाय कर रहे हैं। सही। जो सिनेरियो हुआ था वो यही कि उन्होंने डेवलपर से हायर प्राइस पे बाय किया, जब रेडी हुआ तो जाहिर है जिन्होंने लोअर प्राइस पे बाय किया था उनकी तो अप्रिसिएशन हो गई, उनके यूनिट के रह गए। हाँ, ओके 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 तो ओके। दैट वाज अ पार्ट के सो वो 1 लाख कम हो गया इस वक्त। तकरीबन लग। तो उनका केस यही था कि उन्होंने अपनी जो प्राइस पे की है वो पोस्ट लॉन्च वाली। पोस्ट लॉन्च वाली प्राइस थी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं ज़्यादा
कहता हूँ कि यार आप जब भी बाय करें कोशिश करें प्री लॉन्च पे या जो लॉन्च हो रहा हो प्राइस प्रोजेक्ट उस पे बाय करें। और इसी वजह से मैंने इस वक्त बिनगाती वाली में भी कहा था कि आप लोग इन टच में आ जाएं। हो सकता है इस प्रोजेक्ट में आपको हाँ समझना है, लेकिन महमूद या इनकी टीम में से जो भी लोग होते हैं इनके साथ टच में रहें, ताकि आपको जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं, अब जैसे ये वाली वीडियो बिनगाती वाली तो हम लोगों ने डाल दी थी डाल फौरन, दी। लेकिन ये वाली जो वीडियो है प्रॉब्ली ये 2 हफ्ते डिले आएगी। ये अब उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, जिस टाइम पर आप महमूद से हाँ कांटेक्ट करेंगे हो सकता है इस प्रोजेक्ट की सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है इसकी। सो अगर आपको इफ यू आर सीरियस तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और महमूद या इनकी टीम में से जो भी लोग होंगे वो कांटेक्ट करके आपको बता देंगे कि करंट सिचुएशन इस प्रोजेक्ट की क्या है, या इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी क्या सिचुएशन है। तो फॉर श्योर जो भी आता है कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें। और इस प्रोजेक्ट में जो हम बात करें सबसे अच्छा अट्रैक्टिव क्या है, आप 35 देना है 65 हैंडओवर पे। तो इधर आप मॉर्गेज हैं या आप कैश बायर हैं, जो भी आप करना 1 साल के अंदर आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। रेंटल अच्छा स्टूडियो सोल्ड आउट है। अच्छा स्टूडियो सोल्ड आउट है। 1 बेडरूम से मेरे पास 1.1 मिलियन के साइजेस है 790 800 स्क्वायर फीट। 2 बेडरूम है 1.5 मिलियन का साइजेस है मेरे पास तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, यही लेआउट है मेरे पास। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा इसकी जो प्राइस है हम्म, वो किस पॉइंट पर आ रही है? अब स्टूडियो को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पर स्क्वायर फीट का प्राइस है वो, और जो 1 बेडरूम 2 बेडरूम की प्राइसेस है वो? अप्रोक्सीमेटली PSF इसका जो आ रहा है वो 1380 आ रहा है, 1380 फॉर 1 बेडरूम, और 2 बेडरूम तकरीबन 1250 समवेयर 1258 जो है ना। 3 बेडरूम का ज्यादा है? स्टूडियो का सबसे ज़्यादा होता है। स्टूडियो का ज्यादा स्टूडियो का तकरीबन 1500 साढ़े 1500 था। हाँ और इसका 1 बेडरूम का 1380। ओके ओके, तो 1 बेडरूम का 2 ठीक है, बेडरूम का उससे कम होता है। ओके सही है। तो मार्केट ही प्राइसेस की ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्राइस है। सही है। सबसे अच्छा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल रहा है कि साइज बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, कमिटमेंट और अर्ली हैंडओवर, ये 3 चीज़ें आपको मिल रही है। कंपैरिजन करेंगे फॉर श्योर इसके अच्छे भी प्रोजेक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे नो डाउट, लेकिन ये आपको जितना आप इक्विटी लगा रहे हैं और जितना आप उससे रिटेन करेंगे तो ये उस हिसाब से बेहतर अच्छा जैसे अब ये वाला इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, एक तो ये कि मुझे ये लग रहा है कि जो लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए शायद ये उतना अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि एक तो ये कि वो सिर्फ 35% दे रहे हैं 1 साल के अंदर, बट उनको फिर एकदम से वो जो 65% दे रहे हैं वो एक साथ देना है, और वो हो सकता है मॉर्गेज के लिए 50% उनको पे करना पड़े, तो उनके लिए शायद उतना अट्रैक्टिव ना हो। अट्रैक्टिव उनके लिए होता है जैसे अगर ये 2 साल के लिए इनिशियल, जैसे वो एनेक्स वाला जो किया था, वो 2 या 2.5 साल का जब अगर मिलता है आपको, तो उसमें आप फिर बहुत कुछ कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर। बट जो लोग यहाँ खुद रह रहे हैं, रेजिडेंस हैं दुबई के, और उनको एंड प्रोडक्ट लेनी है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये उनके लिए भी है, और इंटरनेशनल में उनके लिए जो अर्ली ROI चाहते हैं। हाँ अर्ली ROI चाहते हैं, और उनके पास पैसे हैं। उनके पास पैसे हैं। हाँ उनके पास पैसे होने चाहिए, पैसे हैं। अगर पैसे पूरे फिर सही है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे मेरे पास आई थिंक परसों ही मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं भाई मुझे कैश पे ROI में कोई चीज दिला दो। हाँ ठीक है। ओके। अब रेडी में आपको पता है कि प्राइस एप्रिशिएटेड है तो डेप्रिसिएशन की तरफ जाएगी चीजें, तो उनके लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप 35 दें। उनके लिए से हाँ, तो उनके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप 35% पे करें, ठीक है, 1 साल का वेट करके अपना बाकी 65 ट्रांसफर करें, सही, और इंस्टेंट ROI स्टार्ट करें। ओके चलो यार महमूद, फिर अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, तो वो अगेन महमूद का नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे बात कर सकते हैं महमूद से, और इनकी टीम के मेंबर्स और भी हैं, बिजनेस सेटअप, गोल्डन वीजा, इस तरह की जितनी भी जो सर्विसेज हैं वो आप लोग डील कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो गोल्डन वीजा होता है इनसे, तो और बहुत सारे जो लोग बाहर होते हैं, हम लोग ऐसी चीजें कर रहे होते हैं ना, जो मैं अपने चैनल पे बात करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें लगती हैं कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन हम भी जो बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे लिए शायद वो कॉमन हो, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं, या इवन जो लोग यहाँ से भी देख रहे हैं दुबई से, उनके लिए भी कुछ चीजें नहीं होती हैं। इनफैक्ट मैं भी आज जब यहाँ आता हूँ तो मैं भी किसी ना किसी वीडियो के अंदर कोई नई चीज देख रहा होता हूँ। इनफैक्ट आज मैं आ रहा था तो रास्ते में एक वीडियो देख रहा था मैं, तो अभी मैंने दोबारा से टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस डालना शुरू की हैं, पॉडकास्ट के क्लिप्स, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि वो अपलोड हो गई है कि सही से नहीं हुई है, तो उसी के अंदर एक आमिर सेंटर की एक वीडियो आई, उसमें नई चीज पता चली, उसमें ये पता चला कि गोल्डन वीजा की एक थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, जो कि सैलरी गोल्डन वीजा होता है ना, उसके अंदर उन्होंने अब कहा है कि एक तो 30,000, पहले तो वो 60,000 दिरहम्स तक पहुंच गई थी सैलरी, लेकिन अभी दोबारा शायद वो 30,000 पर ही चल रही है, तो 30,000 बेसिक, लेकिन वो अभी भी चल रही है, अगर आपकी इवन हो जाती है ना किसी तरह से 31 32, तो मैंने देखा है कुछ लोगों की लगते हुए गोल्डन वीजा, तो मुझे नहीं पता कि वो बेसिक पर है या नहीं है, बट एनीवेज वो अभी है। उसके अलावा उन्होंने नया एक रूल लेकर आए हैं कि आपकी जो कंपनी का साइज है वो एटलीस्ट
10 का होना चाहिए। कोटा 10 पहले मुझे नहीं पता था कि ये था इस तरह Right. की नहीं था, लेकिन जैसे होता था ना कि लोग अपनी कंपनी फॉर्म करते थे, हम्म। 4 लोग उसमें शो करते थे, अपनी वाइफ को डायरेक्टर शो करते थे, खुद सीईओ होते थे, और अपनी Visa वाइफ को गोल्डन वीजा दिलवाते थे हम्म। और फिर वो काम हो जाता था उनका। लेकिन 3-4 लोगों की बेसिस के ऊपर आपकी अगर कंपनी है तो उसके ऊपर नहीं। गोल्डन वीजा नहीं मिल सकता। सही तो आपको वो 10 बंदों की कंपनी चाहिए, कंपनी चाहिए। तब जाके। तो ये चीजें नई चीजें और आ रही होती हैं। एक चीज एड ऑन है, उसमें आपका 2 साल का वीजा कंप्लीट हो, वो भी हाँ, 2 सॉरी ये भी था उसमें 2 साल का वीजा, यानी कि आप उस कंपनी के साथ 2 साल तक 2 हो। साल तक काम तो किया आपने यानी कि 2 साल तक कंपनी की अपनी लाइसेंस की कॉस्ट भी पे की फेंकी, और 10 बंदों को रखा भी अपनी रखा भी कंपनी है, में। और फिर इट मेक सेंस कि आपको गोल्डन वीजा अप्लाई गोल्ड करें। सो इट्स नॉट दैट इजी कि अब नहीं रहा है, अब मतलब। थोड़ा और सा वही बात मैं कहता हूँ, लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर भी हो सकता है बाद में चीजें चेंज हो जाए। चेंज तो अगर किसी ने सोचा है कि दुबई के अंदर गोल्डन वीजा करना है और प्रॉपर्टी के थ्रू करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आगे मैं और भी लोगों से सुनता हूँ कि हो सकता है चीजें चेंज हो जाए, चेंज। तो यू सर, नेवर नो। एक ऐसा ही केस था मेरे पास, हाँ। आप ही के कस्टमर थे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली 2 प्रॉपर्टीज माशाल्लाह ली हैं, तीसरी भी उन्होंने मुझसे ली। तो वो यही कह रहे थे कि भाई एज सून एज अर्ली मेरा गोल्डन वीजा करवाओ। हाँ। तो वो ईद के बाद आ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हालांकि मैंने उनको ऑप्शन दिया, क्योंकि उनके पास रेजिडेंसी है, उनकी अपनी यहाँ कंपनी फर्म है। हाँ हाँ वो कह रहे हैं नहीं भाई, मुझे नहीं पता कल को कुछ भी चेंज हो जाएगा, हाँ। मुझे अपना 10 ईयर्स का गोल्डन वीजा चाहिए। मैंने अपना गोल्डन वीजा जब लिया, मेरे अपने वीजा में 1.5 साल बचा हुआ था। मैं आप सही। कंपनी के थ्रू था ना, राइट। मैं 1.5 साल बचा हुआ था। मैं चाहता तो मैं उसको वेट करता Right. और कर लेता आगे। आगे। मैंने वो फौरन लिया। फॉरेन। मैंने अपनी अम्मी के लिए, मेरी वालदा यहीं पर होती है, तो उनके लिए मैंने गोल्डन वीजा लिया, तो उनका भी वीजा बचा हुआ था। मैंने फिर भी मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स का कुछ नहीं पता, ये क्या चेंज करना है, मैंने वो फौरन लिया। लेकिन मैंने अपनी फैमिली का जो गोल्डन वीजा था, वो मैंने जब उनका वीजा क्लोज खत्म हो रहा था, जब अप्लाई किया। क्योंकि फैमिली के ऐसा है कि आप फैमिली को नहीं आप डिसोसिएट कर सकते, यहाँ पर फैमिली का मिल जाता है इवेंचुअली। तो उनका मैंने वेट किया, लेकिन बाकी लोगों का मैंने कहा नहीं, ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा अच्छा स्टेप था कि उस टाइम ले लिया। अब थोड़ा सा आपको पता है चीजें कितनी टफ हाँ, होती जा रही हैं। हाँ, सही है यार, जबरदस्त। एनी केस, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो महमूद से या इनकी टीम से, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ग्रुप भी है, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप भी है, और डिस्कॉर्ड का फ्री चैनल, एक सर्वर है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। उस पर मल्टीपल चैनल्स बने हुए हैं, उसके साथ आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यूट्यूब का इंग्लिश चैनल है, उर्दू चैनल है, डिफरेंट किस्म की वीडियोस आ रही होती हैं, पॉडकास्ट होती हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। महमूद लोगों की सर्विसेज अगर आपको यूज़ करनी है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। महमूद, एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस एट द एंड थोड़ा सा बस यही है कि जो आपने बात की कि प्रॉपर्टी भी आपकी वैल्यू करेगी, तो जितनी एज अर्लीस्ट आप मार्केट में आते हैं तो कोशिश करें कि एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको मार्केट से मैक्सिमम रिटेन मिले। क्योंकि आगे चल के 3-4 साल बाद ये मार्केट सैचुरेशन की तरफ चली जाएगी, तो फिर आपके लिए ज़ाहिर है, एक जो हम बात करें अप्रिसिएशन, जब 14% की बात करें, तो ये कम हो गया 7-8%, 9% पे आ जाएगा। हाँ, और ये एक टाइम पे आना है। हाँ, मतलब ये हर वक्त तो नहीं हाँ। चलेगा ना। हर वक्त ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुबई में जो है ना आपको 14%, 13% की 14% ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना वो ग्रोथ नजर आए। ग्रोथ नजर आए। ये एक टाइम आएगा। और हाँ। जो लोग बोलते हैं कि ये इसी तरह से चलता रहेगा, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। बट ये सस्टेनेबिलिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे तो आपकी वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कहाँ जाएगी, वो हाई जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं रह सकते। कर सकते। सो इट इज इम्पोर्टेंट। एनीवेज, चले यार, थैंक यू वेरी मच, फिर बात करते हैं। थैंक यू। ओके।